हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो या तो फिर आप BBMQ यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। और आप अगर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको देखना ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप सभी का VBU 24 तारीख से स्टार्ट है और BBMQ 6 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम तो देना ही देना है। और हाँ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में यानी मैं इस चैनल पर VBU और BBMQ सेमेस्टर 5 दोनों का तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। बाकी अब किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो सेमेस्टर 5 की बात आ रही है यहाँ पे कि हम यहाँ पे कैसे जानेंगे कितना पास मार्क्स है, ठीक है। हम बताने वाले हैं VBU BBMQ सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए कि पास मार्क्स कितना होता है, ठीक है। ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कितना मतलब कितना से कम मार्क्स लाने पर प्रमोट कर दिया जाता है और कितना से ज़्यादा मार्क्स लाने पर पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली प्रोसेस बताऊंगा और ये अगर वीडियो आप लोग देख लेते तो फिर आपको कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। फिर आप कभी भूलोगे नहीं और आप सभी को भी पता होगा कि मेरे बताने का स्टाइल क्या होता है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप ही लोग कहते थे, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि सभी लोगों को आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो सेमेस्टर 5 में चाहे आपका पॉलिटिकल ऑनर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशोलॉजी, कुछ भी ऑनर्स हो, आपका कोर 11 पेपर रहता है, कोर 12 रहता है, DSC 1 DSC 2। मान लीजिए अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है तो भी कोर 11 कोर 12 DSC 1 DSC 2 होगा। मान लो आपका सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स कुछ भी है तो भी आपका कोर 11 कोर 12 DSC 1 DSC 2, ये तो सभी के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया कि यहाँ तक आप लोगों को जो 4 पेपर होता है टोटल, ठीक है। कोर 11 कोर 12 DSC 1 DSC 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया यानी ऊपर हो गया कोर 11 कोर 12, नीचे हो गया DSC 1 DSC 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कोर 11 होता है, ठीक है, कोर 11 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप सभी को पता होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, मतलब जब आप लोगों ने एग्जाम में इंटरनल एग्जाम दिए होंगे उसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल या तो फिर इंटरनल एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका 20 नंबर का हो गया इंटरनल एग्जाम जो आप कॉलेज में देते हैं। और जो आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे जो आपका 24 और 6 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, वो आपका कितना मार्क्स का होगा, तो आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। 20 नंबर आप लोगों ने जो कॉलेज में दिए थे इंटरनल जा करके या तो फिर आप किसी भी माध्यम से दिए थे, और 80 नंबर होगा आपका कहाँ पे, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ यानी दूसरे कॉलेज में जहाँ पर आप लोग जाएंगे, जो फाइनल एग्जाम आपका एक्सटर्नल एग्जाम वो 80 नंबर का होगा। टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपका जो टोटल मार्क्स हो गया कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि होता कितना कितना का है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होता है, ठीक है। कोर 12 में कोर 12 का जो होता है वो इंटरनल एग्जाम कितना होता है, 20 नंबर का। फिर जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है यानी कि फाइनल होता है वो कितना होता है, 80 का होता है। और ये भी जो हमारा टोटल है वो टोटल मिल करके कितना हो जाता है, तो ये हमारा टोटल मिल करके 100 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट है। अब देखिए, कोर 11 में जो 20 जो कोर 11 में जो 20 प्रैक्टिकल है 100 यानी इंटरनल एग्जाम 80, ये दोनों मिलके 100। इसी प्रकार से कोर 12 में भी 100। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोर 11 होता है 100 और कोर 12 होता है 100, ये दोनों मिल करके कितने नंबर के होते हैं, तो 200 नंबर के होते हैं। कोर 11 और कोर 12 ये दोनों मिल करके आपका 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, ठीक है। कैसे होता है 200 नंबर का, तो कोर 11 जो हो गया आपका 100 नंबर का हो गया, कोर 12 कितना नंबर का हो गया, 100 नंबर का। तो कोर 11 और 12 दोनों मिलके कितना हो गया, 200 हो गया। अब आप बोलेंगे कोर 11 12 200 हो गया, ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, डायरेक्ट बताइए ना कि कोर 11 में कितना टोटल मार्क्स का होता है और उसमें से पास मार्क्स कितना होता है। फिर कोर 12 में टोटल मार्क्स कितना होता है, फिर उसमें पास मार्क्स कितना होता है। लेकिन भाई ऐसा बात इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा 10th या 12th क्लास है कि आप लोगों ने 100 में से 33 नंबर लाना ही है तभी पास हो गए, फिर इंग्लिश में भी 100 में से 33 नंबर लाना है, ऐसा इसमें कोई भी रूल्स नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से समझें, नहीं तो फिर से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक ऊपर यहाँ से था एक नीचे था, यानी एक कोर 11 कोर 12 नीचे DSC 1 DSC 2 था, ठीक है। तो कोर 11 और जो कोर 12 है उसने हम लोगों ने देख लिया, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है और नीचे वाला भी 100 मार्क्स का, 20 प्रैक्टिकल 80 फाइनल, 20 प्रैक्टिकल 80 फाइनल। इस प्रकार से 100 नंबर दोनों मिलकर के कितना हो गया, 200 नंबर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है, ठीक है।
कि जो कोर 11 और कोर 12 होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको पास करने के लिए 80 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। टोटल जो कोर 11 और कोर 12, कोर 11 ध्यान से सुने, कोर 11 जो है 100 और कोर 12 है 100, ये दोनों मिल करके जो 200 होता है उसमें से आपको जो है मात्र और मात्र 80 नंबर लाना है। ठीक है, यानी कोर 11 और कोर 12 में दोनों पेपर में मिला करके आपको 80 नंबर लाना है। अब चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि जो कोर 11 है प्रैक्टिकल में आपने जो 20 की जगह में मान लिया जाए आपने कितना लाया, 15 नंबर लाया। कितना लाया, 15 नंबर। ठीक है, और मान लेते हैं कि जहाँ पे अपना फाइनल एग्जाम होगा अबर जो, वो 80 के जगह में आपने कितना लाया, 30 मार्क्स लाया। अब बोलोगे कि 30 मार्क्स में तो फेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझें, 30 नंबर लाएँ। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं कोर 12 में कि आपने 20 की जगह में मान लीजिए इसमें से आपने 10 लाया। ठीक है, प्लस 80 की जगह में मान लीजिए आपने इसमें कितना लाया, 40 लाया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए टोटल कोर 11 और कोर 12 का मिला करके कितना हो गया, यहाँ पे देखिए इधर, यहाँ पे इसका 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 30 हो गया और 40 और 30 कितना हो गया, 70, 10 80 और 15 95 नंबर हो गया आपका। तो क्या आपका 95 मार्क्स जो हुआ है वो कौन कौन पेपर मिला करके हुआ है, कोर 11 और कोर 12 दोनों मिल करके आपको 95 मार्क्स गया है। ठीक है, कोर 11 और कोर 12 दोनों मिला करके आपका कितना गया, 95 मार्क्स गया है। यानी कोर 11 और कोर 12 दोनों मिल करके आपने एग्ज़ाम में कितना लाया, 95 मार्क्स लाया। इतना आता नहीं है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपको इतना ही भी आता है तो आपने क्या किया, 200 नंबर में से दोनों पेपर मिला करके अपना 80 नंबर ला दिया। 80 से प्लस आपका 95 है तो आप पास हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझें कि कोर 11 और कोर 12 200 नंबर का होता है, जिसमें से आपको किसी भी तरीक़ा से 80 मार्क्स ला देना है। किसी भी तरीक़ा से 80 मार्क्स लाना है आपको बस। ठीक है, कोर 11 का भी पेपर मिला करके और कोर 12 का भी मिला करके। ठीक है, मान लीजिए कोर 11 में इंटरनल और एक्सटर्नल टोटल मिल करके आपका 50 नंबर है। फिर कोर 12 में इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके आपका कितना है, 40 नंबर है। तो 50 40 90 हो गया, तो आप 200 में से 90 ला लिए तो इसका मतलब आप पास हो गए। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि 200 में से आपको मात्र 80 नंबर लाना है, दोनों मिल करके। इसमें ये नहीं रूल है कि कोर 11 में आपको कितना मार्क्स लाना है 100। कोर 11 में ऐसा नहीं कि 40 से ऊपर लाओगे तभी पास होगे, नहीं, 40 से नीचे भी है ना कोर 11 में। मान लीजिए कोर 11 में आपने कितना लाया, 30 नंबर लाया। ठीक है, और कोर 12 में कितना लाया, 50 नंबर लाया। तो 50 30 80 हो गया ना, तो मतलब कि आपको 80 कम से कम लाना है। ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। अब देखिए चलते हैं DSC 1 और DSC 2 का फासला। तो जिस प्रकार से कोर 11 का और कोर 12 का फासला था, ठीक है, उसी प्रकार से DSC 1 और DSC 2 का फासला है। अब कैसे सो देखिए। ठीक है, यहाँ सेम प्रोसेस होता है। DSC 1 में कितना प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और एक्सटर्नल एग्जाम कितना होता है, 80 मार्क्स का, और टोटली हो जाता है आपका 100 मार्क्स का। सेम प्रोसेस है। DSC 2 में प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का, एक्सटर्नल एग्जाम 80 मार्क्स का, और हमारा टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का। ये दोनों फिर मिलके कितना हो जाता है, 200 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, दोनों मिलके जो हो जाता है वो 200 मार्क्स का हो जाता है, सेम लाइक कोर 11 कोर 12 के जैसा। ठीक है, तो इसमें भी आपका कितना हो गया, 200 मार्क्स हो गया। और इसमें से भी 200 में से आपको कितना लाना जरूरी है, 80 मार्क्स लाना जरूरी है। उसी के जैसा आप लोग एग्जाम्पल इसमें भी समझ सकते हैं। DSC 1 और DSC 2 दोनों मिल करके एक्सटर्नल सब मिला करके आप लोगों को 80 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब आप इस प्रकार से देखे होंगे कि आने सेमेस्टर 5 में, ठीक है, सेमेस्टर 5 में टोटल जो मार्क्स होता है वो कितना मार्क्स का होता है, 400। क्यों होता है 400 का, क्योंकि जो आपका कोर 11 और कोर 12 दोनों मिलके 200 का हो गया। फिर DSC 1 और DSC 2 दोनों मिलकर के कितना मार्क्स का हो गया, 200 का। तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब जब 400 मार्क्स का हो गया तो अब क्या करना है तुम्हें, टोटल 400 मार्क्स में से आपको अब यहाँ पे कितना लाना सो देखिए। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया कि टोटल 400 मार्क्स का होता है। अब जब 400 मार्क्स का होता है तो इसमें पास मार्क्स कितना होता है, 160, क्योंकि
ये तो 400 है, दोनों का सभी का जोड़ के है ना, कोर 11 कोर 12 DSC 1 DSC 2 ये सभी का जोड़ करके है। तो आपको पता है कोर 11 कोर 12 में 80 मार्क्स लाना होता है, फिर DSC 1 DSC 2 में 80 मार्क्स आने के 80 80 160। अगर आप 400 में से, मैं टोटल बता रहा हूँ, 400 में से अगर आप कितना ला देते हैं 160 ला देते हैं, 400 में से अगर आप 160 ला देते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोर 11 और कोर 12 मिला करके ही 160 हो गया और DSC 1 और DSC 2 आपका मिल करके 40 से है आने की, अगर एग्जांपल समझें कि टोटल पास मार्क्स कितना होता है 160 होता है, 400 में से 160 आपको लाना जरूरी है। लेकिन 160 लाने के लिए एक शर्त है कि आपका जो कोर पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका कोर पेपर है उसमें से आपको क्या करना है 80 मार्क्स लाना ज़रूरी है और DSC पेपर में भी 80 मार्क्स लाना ज़रूरी है। क्या मेरा बात को समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है कि टोटल जो होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 160 लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 160 आपको किस प्रकार से लाना है, तो 160 आपको इस प्रकार से लाना है कि कोर वाला पेपर यानी कि कोर 11 और कोर 12 ये दोनों मिल करके कम से कम 80 मार्क्स होना चाहिए और फिर DSC 1 और DSC 2 मिल करके 80 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 80 से ज़्यादा तो चलेगा, लेकिन मान लीजिए DSC में आपका 79 ही हो गया तो इस प्रकार से आप लोग फिर प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कोर में भी और DSC में भी दोनों में 80 से प्लस होना चाहिए और 160 से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे से बात है कि जब आप लोग DSC में भी 80 से ज़्यादा लाओगे, कोर में भी 80 से ज़्यादा लाओगे तो 160 से ज़्यादा हो ही जाएगा और फिर इस प्रकार से आप लोगों ने पास हो जाएंगे। यही फंदा है, यही वाला फंदा यहाँ पे मैंने टोटल करके बताया है। ठीक है, तो अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह जो भी माध्यम से पूछना चाहते हैं उस माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और मेरा वीडियो आएगा जिसमें से हम ये बताएंगे कि आप लोग 24 तारीख से इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, हम किस प्रकार से बताएंगे उसको, जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।